हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 500 यात्राज। आज उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व भाग 2 में आपके लिए सींचपाल परीक्षा 2017 और ग्राम विकास अधिकारी की उत्तराखंड में हुई पिछली 2 परीक्षाओं व कुछ पीसीएस में भी रिपीट हुए उन्हीं में से प्रश्न के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको लाभान्वित करेंगे और आने वाली परीक्षा में आप कामयाबी प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न, नाक काटने वाली रानी के नाम से किसे जाना जाता है, कौन विख्यात है? 4 ऑप्शन है, गुलेरिया रानी, कर्णावती रानी, जिया रानी, गोरा देवी। देखो, जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, इसे कल पढ़ाया गया था, नोट कर लेना। तो इसका सही आंसर है कर्णावती रानी। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी लेखक है? कुमाऊनी लेखक नहीं है तो गुमानी, गौरीदत्त पांडे, शिवदत्त सती, ये तीनों कुमाऊनी लेखक हैं। इनमें जो कुमाऊनी लेखक नहीं है वो है लीलाधर जगूरी। अगला प्रश्न, ये पूछा गया सीचपाल परीक्षा में 2017 में। अगला प्रश्न, गोरा पंत का जन्म कब हुआ था? गोरा पंत के नाम से शिवानी को जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1923 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है वीडियो परीक्षा में, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में। अगला प्रश्न है, आयरीन पंत को किस नाम से जाना जाता है? आयरीन पंत के बारे में बहुत बार समूह कनिष्ठ सहायक की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा में और कई जगह रिपीटेशन हुआ है, इसे ध्यान से कर लें। आयरीन पंत को किस नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आयरीन पंत को अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू दोनों के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बै और से दोनों। अगला है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। 96 वर्ष की आयु में टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। इनका जो देहांत हुआ 96 ईयर्स की आयु में 2019 में हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियाली का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो शैलेश मटियाली के नाम पर राज्य में शिक्षक अवार्ड दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड मूल के हैं और इंटरनेशनल रिलेशन में एक्सपर्ट है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कल हमने पढ़ा था कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, लेकिन अब हमें बताना है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिदम्बरा। अगला प्रश्न है, नगाड़े खामोश नाटक के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नगाड़े खामोश नाटक के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरीश तिवारी गिरदा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नगाड़े खामोश नाटक के रचनाकार कौन है? तो गिरीश तिवारी गिरदा। अगला लास्ट प्रश्न आज का, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसे कहा जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल। बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव प्रसाद डबराल जी को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और एनसाइक्लोपीडिया का मतलब है कि जिसे उत्तराखंड की संपूर्ण जानकारी हो। आज के लिए 10 प्रश्न यही है। कल के 10 प्रश्न आपके पास आ गए थे, कल को फिर आ जाएंगे। लगभग सारा उत्तराखंड जो प्रश्न पूछे गए हैं आपका कवर करा दिया जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।